नमस्कार। पिछली वीडियो में 11.1 को पढ़ रहे थे जिसमें हमने दो क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में स्टार्टिंग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? हमारे सामने दो क्वेश्चन है। आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 11 अध्याय का कोई भी क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन में हमें डायग्राम बनाना है। जब डायग्राम बनाओगे तो क्वेश्चन का आंसर देखने में काफी बेहतर लगेगा। तो सबसे पहले एक शंकु बनाते हैं। हमारे पास एक शंकु है जिसको हमने यहाँ पे बना लिया है। जे शंकु की ऊंचाई होती है और जे शंकु की त्रिज्या को r से प्रदर्शित किया जाता है और ऊंचाई को h से प्रदर्शित करते हैं। और तिर्यक ऊंचाई जो है l बराबर 14 सेंटीमीटर हमें दी गई है। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमें क्या दिया है। तो हल दिया है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई जिसे L से प्रदर्शित करते हैं, L बराबर दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो यहां पे हमें त्रिज्या निकालनी है। अब हमेशा ध्यान देना, तेरी चाँद का जाता है। नमस्कार। पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे प्रश्नावली 11.1 जिसमें हमने दो क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में स्टार्टिंग करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 3 से। प्रश्न क्रमांक नंबर 3 आपके सामने लिखा है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए। हमें दो क्वेश्चन ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन में आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है और दूसरे क्वेश्चन में शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 11 अध्याय का कोई भी क्वेश्चन आपको मिले, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में डायग्राम बनाना है। यहाँ पे शंकु की बात कर रहे हैं तो हम शंकु का डायग्राम बनाते हैं। हम जानते हैं कि शंकु कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसमें जे शंकु की ऊंचाई होती है जिसे प्रदर्शित किया जाता है h से। जे शंकु की त्रिज्या है जिसे प्रदर्शित करते हैं r से। और जे शंकु की तिर्यक ऊंचाई है जिसे प्रदर्शित करते हैं l से। यहाँ पे देख सकते हो कि तिर्यक ऊंचाई मतलब l का जो मान है वो हमें 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले ध्यान देते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है, उस सभी को नोट करते हैं। तो हमें दिया है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा तिर्यक ऊंचाई जिसे L से प्रदर्शित करते हैं
इसका मान दिया है 14 सेंटीमीटर। अब हमें सबसे पहले ज्ञात करना है आधार की त्रिज्या। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है कि जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन हो कि कोई एक क्षेत्रफल दिया हो, चाहे वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो, चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो, इस स्थिति में चाहे हमें त्रिज्या निकालनी हो, चाहे ऊंचाई निकालनी हो, चाहे तिर्यक ऊंचाई निकालना हो, जो क्षेत्रफल दिया होता है उसी फॉर्मूले के आधार से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 308, तो हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले के आधार से ही यहाँ पे त्रिज्या को निकाल सकते हैं। अतः हम जानते हैं, या अतः सीधा लिखोगे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु की बात हो रही है, तो बार बार शंकु को लिखने की जरूरत नहीं है, और लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। अब बेटा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमें दिया गया है 308, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की वैल्यू कितनी रख देंगे 308 बराबर पाई का मान कितना रखते हैं 22/7, जब तक कहा ना जाए। और यदि पाई का मान हमें दिया गया है तो जो मान पाई का क्वेश्चन में दिया होगा 3.14 उसको रखेंगे, और अगर किसी भी प्रकार की वैल्यू नहीं दी गई है तब पाई का मान 22/7 लेना है। इसके बाद आर की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो आर की जगह आर हो जाएगा, और एल तिर्यक ऊंचाई का मान हमें कितना दिया है 14, तो गुणे 14, 7 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब जो गुणा में है उसे बटे में लेके आएंगे तो 308/22, और गुणा में कितना हो जाएगा 2 बराबर 8। कैंसिल किया तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा हमारा यहाँ पे 2 एकम 2, 5 और 4, और 22 से 154 को काटेंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा 7। अतः आधार की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी किस में दिया गया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, और तिर्यक ऊंचाई भी किस में दी गई है सेंटीमीटर में, इसलिए आधार की त्रिज्या भी किस में आएगी सेंटीमीटर में। तो ये तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन में निकालना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले वीडियो में हमने हर एक फॉर्मूले को डिटेल में समझाया हुआ है, यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वक्र पृष्ठ यानी कि पाई आर एल, और प्लस जो नीचे जो वृत्त बना हुआ दिख रहा है ना, इस वृत्त का क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ को जब हम जोड़ते हैं तो हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है मिलेगा। वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे चाहो तो पाई आर को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा एल प्लस आर। अब मान रखेंगे तो पाई का मान 22/7, आर जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है आर का मान कितना आया था हमारा 7, तो 7 हो जाएगा। ब्रैकेट एल का मान हमें दिया गया है 14, और प्लस आर का मान 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 22 गुणे, और 14 और 7 जोड़ेंगे तो 21, 21 दूनी 42 की 2 कैरी 4, और 21 दूनी 42 और 4 46, यानी कि 462 सेंटीमीटर स्क्वायर शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बेहतर तरीके से समझने की जिम्मेदारी आपकी है।
आपको वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। आप वीडियो को जितने ध्यान से देखेंगे आप उतना ही बेहतर समझेंगे और उतने ही लंबे समय तक आपके दिमाग में ये चीज बनी रहेगी। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 आपके सामने लिखा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 4 है कि शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है तंबू की तिर्यक ऊंचाई, मतलब एल का मान हमें निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है तंबू में लगे कैनवास की लागत। यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है। कैनवास क्या होता है? कैनवास का मतलब होता है कि जब हम किसी तंबू को बनाते हैं तो उसको बनाने में जो तिरपाल यानी कि पन्नी, तिरपाल भी बोलते हैं पन्नी भी बोलते हैं, जितनी पन्नी या तिरपाल यूज होगी उसका क्षेत्रफल कैनवास का क्षेत्रफल कहलाता है, या कैनवास, तिरपाल को कैनवास बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है? हल दिया है शंकु की ऊंचाई जिसे h से प्रदर्शित करते हैं बराबर 10 मीटर तथा त्रिज्या जिसे r से प्रदर्शित करते हैं बराबर 24 मीटर। अब सबसे पहले डायग्राम बनाएं, तो थोड़ा साइड में बनाते हैं। ये डायग्राम है और इसमें ये ऊंचाई हो जाएगी और ये त्रिज्या। ऊंचाई को h से प्रदर्शित करते हैं, त्रिज्या को r से और तिर्यक ऊंचाई को l से। यहाँ पे हमें ऊंचाई h बराबर 10 मीटर दिया है और तंबू या शंकु की जो त्रिज्या है वो हमें 24 मीटर दी है। तो सबसे पहले हमें तंबू की तिर्यक ऊंचाई जो है ज्ञात करनी है। अब फॉर्मूला क्या होता है? अतः पहला क्वेश्चन है तंबू की तिर्यक ऊंचाई। पहले वीडियो में सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने पहले ही पढ़ाए हैं ताकि हर फॉर्मूला आपका क्लियर हो। L बराबर होता है √ r² प्लस h², मतलब त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। यहाँ पे मान रखेंगे तो r का मान 24 है, तो 24 का स्क्वायर प्लस h का मान 10, तो 10 का स्क्वायर। बेटा 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, जोड़ेंगे तो 676। अब हमें याद होना चाहिए कि 1 से लेके कम से कम 30 तक की संख्याओं के वर्ग और वर्गमूल। यहाँ पे 676 जो है वो 26 का वर्ग होता है, तो इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो कितना बाहर आ जाएगा? 26। अतः L बराबर कितना होगा? 26 मीटर। L बराबर कितना होगा? 26 मीटर। अब दूसरे नंबर पे हमें निकालना है कैनवास का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास का मतलब है बेटा ये जो शंकु है ना, इसके आधार को छोड़ के बाकी सब जगह में कैनवास लगाया जाएगा और आधार को छोड़ के बाकी क्षेत्रफल को हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। यानी कि इस भाग को हम क्या बोलते हैं? शंकु का शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? πr/l। तो वहां भी हमें इस l की जरूरत पड़ेगी, तो हम निकालते हैं कैनवास का क्षेत्रफल बराबर होगा πr/l। यदि
आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यहाँ पे मान रखेंगे तो पाई का मान हमें क्वेश्चन में तो नहीं दिया है, तो हमें अपने मन से रखना है, और पाई की वैल्यू जब भी अपने मन से रखेंगे 22/7 ही रखेंगे। तो पाई का मान हो गया 22/7, और आर का मान हमें दिया गया है 24, एल का मान अभी हमने निकाला है 26। यहाँ पे हमें अभी सॉल्व नहीं करना है। मान लो कि ये कैनवास का क्षेत्रफल है, अब हमें कैनवास की लागत निकालनी है। अब निकालेंगे कैनवास की लागत, कैनवास की लागत। तो बेटा 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी है? 70 रुपये। तो इस पूरे क्षेत्रफल की लागत कैसे निकलेगी? 70 गुणे 22/7 गुणे 24 गुणे 26, यानी इसी को हमने कैनवास का क्षेत्रफल मान लिया, सॉल्व नहीं किया क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो लागत निकालनी है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 7 से 70 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 गुणे 22 गुणे 24 गुणे 26। 10 और 22 का गुणा करेंगे तो 220 गुणे 24 गुणे 26। और जब 220, 24 और 26 का गुणा करेंगे तो गुणा करने पे आएगा 1,37,280। 1,37,280 और रुपये का साइन आगे लगा दिया। तो इस प्रकार से कैनवास की लागत हमारे सामने निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन को अगर बेसिक से समझना है तो हमें थोड़ा धैर्य बना के रखना होगा, समय लगेगा, लेकिन आप चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। यदि इस क्वेश्चन में आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें।